नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इन दिनों अपने काम से ज्यादा हरकतों से चर्चा में रहते हैं। ताजा मामला एक महिला आयुष डॉक्टर का भरे मंच पर बुर्का उतारने से जुड़ा है। महिला को नियुक्ति पत्र देते वक्त नीतीश कुमार ने उसका बुर्का नीचे खींच दिया। नीतीश कुमार के इस बुर्का कांड के बाद सियासी गलियारों में तूफान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट। मान मर्यादा लोक लाज रख लेते थोड़ी। नीतीश बाबू आप क्यों बन गए टपोरी? नहीं, बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्के को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। ना नाम का सम्मान, ना पद की मर्यादा। नीतीश बाबू आपने ये क्या कर दिया? कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज वेरी डेंजरस। शर्मनाक है, निंदनीय है। नीतीश ने जो किया वो चिंतनीय है, निंदनीय है। मेरी चिंता है कि इस तरह की छवियां संदेश अच्छा नहीं देती है और कई तरह की शंकाओं और चिंताओं को जन्म देती है। जो महिला लेने आई थी सम्मान, आपने क्यों किया अपमान? यही सवाल एक सभ्य समाज सुशासन बाबू से आज इन तस्वीरों को देखने के बाद कर रहा है, जिसमें महिला अपने आप को बेनकाब किए जाने के बाद असहज और अपमानित महसूस कर रही है। लेकिन ऐसा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दांतें निपोड़ रहे हैं। अपनी मानसिकता के दिवालियेपन का ठप्पा तो आप पहले ही लगवा चुके थे, लेकिन कम से कम इस महिला का सम्मान कर लेते जो आपके आगे सम्मानित होने के लिए खड़ी थी। लेकिन आपने उसे इस तरह अपमानित कर दिया कि भरे मंच से एक आयुष डॉक्टर का हिजाब हटाकर उन्हें बेनकाब कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब सुशासन बाबू की हरकतें और बयानों ने सरकार और समाज को शर्मसार किया हो। इससे पहले भी नीतीश बाबू अपनी मर्यादा कई बार लांघ चुके हैं। उन सारी घटनाओं का जिक्र और तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सबसे ताजा तस्वीर में नीतीश कुमार की वो हरकत देखिए। उनकी इन हरकतों पर चिंता जताने लगे हैं, उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाने लगे हैं। नहीं, बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्के को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। अगर आपको उनको कुछ सिखाना था, कुछ बताना था, तो वो बाद में भी किया जा सकता था, पर ये तो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करने का हैरेसमेंट होता है। इसको हैरेसमेंट कहा जाता है। एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज वेरी डेंजरस। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी? तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो है उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीजें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है। मुख्यमंत्री हैं, उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं करना जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। मैंने वो विजुअल्स देखे और मैं देख रहा हूँ वहां जितने भी लोग थे वो क्षण भर को अनसेटल हो गए, असहज हो गए। एक डिप्टी सीएम साहब ने हाथ तक पकड़ने की कोशिश की। बहरहाल चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी देश में देखा कि तकरीबन साल डेढ़ साल पहले नवीन बाबू का एक अलहदा विजुअल पोडियम पर हाथ का इसी भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे 7 दिन चलवाया था।
भरे मंच से एक मुस्लिम डॉक्टर महिला का हिजाब अपने हाथों से उतारकर आखिर नीतीश कुमार क्या जताना चाह रहे थे, जबकि मंच पर उस वक्त खड़े बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक सीएम साहब महिला को बेनकाब कर चुके थे। सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इस महिला की पहचान की तस्दीक कर रहे थे, जिसकी पूरी कुंडली देखने और परखने के बाद ही बिहार सरकार ने नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया था, या फिर सच में नीतीश कुमार अपनी आदतों से इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी हरकतों पर खुद उनका वश नहीं चलता, या हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत और 10वीं बार सीएम पद की शपथ ने उन्हें लापरवाह बना दिया है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार समय समय पर अपनी हरकतों और बयानों से सरकारी अमले और खुद को शर्मसार करते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मंत्री और उनकी सहयोगी पार्टी नीतीश के पुराने रिकॉर्ड का बोर्ड दिखाकर उनकी इन हरकतों पर पर्दा डालने पर तुले हैं। ऐसे नेता पर कोई उंगली उठाता है, दुख होता है, क्योंकि वो ज्यादा व्यवहार में आ जाते हैं, ज्यादा व्यवहारिता में रहते हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा सम्मान दे देते हैं, जिसको लोग नहीं समझ पाता है। और जितने भी मैं देखता हूँ, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग काफी जूनियर हैं, उनके बेटा के बराबर हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं, जितना वो सम्मान करते हैं कि उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, तो निश्चित तौर पर जो भी बाल बच्चे हैं, किसी के बाल बच्चे हैं, उनके पास जाता है तो वो सम्मान करते हैं, वो दुलार करते हैं। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति जो है वो सोच जो है वो सकारात्मक ही होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस पूरे के पूरे इशू को कुछ लोग राजनीतिक रूप से बात का बतंगड़ बनाए, ये भी ठीक नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि सुशासन बाबू की सादगी और प्रकृति ही उनकी पहचान है। माना कि महिला का नकाब हटाने के पीछे उनकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या मंच से एक नकाबपोश महिला का चेहरा सबको दिखाना सही था? क्या महिला की पहचान देखने का एक यही तरीका मात्र था? क्योंकि जमा खान और नकवी साहब से उन्हीं का समाज एक सवाल कर रहा है, जिस समाज से ये दोनों लोग आते हैं, कि क्या भरे मंच से एक महिला का नकाब उतारना उचित है, या फिर राजनीति का स्तर आज इतना गिर गया कि आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे, जबकि आपके ही समाज से आने वाले धर्मगुरु और राजनेता इसे गलत बताकर नीतीश कुमार से माफी मांगने और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, इनको सोचना चाहिए, पता नहीं क्या ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहुरमती है और एकदम जाहिलाना, आई मीन वो है, तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। एज सीएम, जो हेड ऑफ सीएम है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, मे बी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से एक मुस्लिम खातून के नकाब को खींचा, वो नहायत ही एक गैर मुनासिब, गैर महज़्ज़ब तरीक़ा है, और इससे ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम ख़वातीन के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, उनको ठेस पहुँची है। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल क्यों न उठे? महिलाओं को लेकर उनकी सोच पर सियासतदान और सभ्य समाज सवाल क्यों न उठाए? उनकी हरकतों पर हंगामा क्यों न मचे? एक एक कर इन वजहों को देखिए, उनके बयानों को समझिए, और फिर आप खुद ये फैसला लीजिए कि नीतीश के मानसिक संतुलन पर उठ रहे सवाल कितने सही हैं और कितने गलत। सबसे पहले विधानसभा में सेक्स शिक्षा पर दिए गए उनके ज्ञान को सुनिए। क्या विधानसभा में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल समाज को स्वीकार है या नहीं? तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो।
इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से सीएम नीतीश के ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसने उन्हें विवादों में घेर दिया और सत्ताधारी पार्टी को असहज कर दिया। पिछले महीने खत्म हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी नीतीश ने ऐसी ही हरकतें की थी। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान वो एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा के लिए पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहना दिया था। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। ऐसा करने पर जब उनके पास खड़े राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री साहब ने उन्हें हल्की सी फटकार भी लगाई। तब भी उनकी हरकतें विवादों में रही थी। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। इस घटना के कुछ दिन पहले सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री ने एक महिला पुरस्कार विजेता को सम्मानित करते हुए उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। बाद में नीतीश ने महिला के कंधे पर हाथ भी रखा। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान कहा था पहले लड़कियां कपड़े पहनती थी क्या, अब देखिए कितना बढ़िया हो गया है। कोई कपड़ा पहनती थी, अब कितना बढ़िया हो गया। सब पे कपड़ा भी अच्छा पहनती है, अब बोलती कितना बढ़िया। पहले नहीं बोल पाते, बहुत अच्छा है। जहाँ कहीं भी जाते हैं सब जगह जीविका दीदियों का दर्शन करते हैं देखने के लिए, बड़ी खुशी वही बता रही है कि अब हम बाहर निकल के काम करते हैं। चुनाव के दौरान भी उनकी सेहत को लेकर चर्चा होती रही। बावजूद इसके एनडीए ने उनके चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत भी दर्ज की। सरकार बनी, फिर सीएम बने, लेकिन सेहत को लेकर चर्चा कम नहीं हुई। और जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो विपक्ष के आरोप और गहरे हो जाते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। इसी वजह से इस तरह की अजीबोगरीब हरकत करते हैं। खैर, इन बातों और सियासी सवालों से नीतीश कुमार की सियासी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिलहाल एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार के मुखिया बनकर बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान हैं। पटना से अमित ओझा और सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 24।